हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको टाइमली बेसिस पर प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, इस साल जो है आप सबको पता है निपको ने अपनी रिक्रूटमेंट अनाउंस करी है गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अप्लाइड कर चुके होंगे। अब गाइस, काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया है दे वांट टू नो कि सर हमारा पॉसिबिलिटी होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आज हम मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डिस्कशन करने वाले हैं और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल रहेगा जो नेक्स्ट ईयर अपेयर होंगे गेट 26 में। और उस टाइम अगर निपको अपनी रिक्वायरमेंट करता है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना एक्सपेक्टेडली आपको जो है गेट स्कोर कार्ड चाहिए, गेट मार्क्स चाहिए होंगे इस निपको में सिलेक्शन लेने के लिए। तो किस रेंज में जो है आपको अपने मार्क्स रखने हैं गेट 26 में, जिससे अगर निपको रिक्रूटमेंट करे तो उस टाइम पर आप लोगों की पॉसिबिलिटी बने। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, सबसे फर्स्ट जो है निपको नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और एक शेड्यूल एक कैटेगरी का मिनी रत्ना पीएसयू है और ये एनटीपीसी का ही सब्सिडरी है और काफ़ी ज़्यादा डोमेन में वर्क करता है, जैसे पावर जनरेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एंड 1976 से ही वर्किंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर और डेफिनेटली मेन इनका फोकस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। एंड डेफिनेटली गाइस, क्या होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट हमें ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल में चलना है कि जो सब कर रहे हैं तो हम भी कर दे रहे हैं। हमें पता होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं किसी पीएसयू को ज्वाइन कर लेंगे, फिर वहाँ पर उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट से चीज़ें मैच नहीं करती है, फिर वो दूसरे पीएसयू को ज्वाइन करने का ट्राई करते हैं, उससे सीटें भी वेस्टेज होती है। दैट्स वाई ट्राई कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो, आपका जॉब रोल के बारे में रिसर्च कर लो। तो निपको जो है मेनली अगर आप देखोगे लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का उसको भी मैनेज कर रहा है और हाइड्रो गैस बेस्ड रिन्यूएबल पावर स्टेशन इन सब को ऑपरेट कर रहा है। निपको मेनली जो है प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शंस, ऑपरेशंस इन सब डोमेन में भी काम करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका जॉब प्रोफाइल बनता है। इन्होंने इस साल जो रिक्रूटमेंट निकाली थी, डेफिनेटली इनका जो अपॉर्चुनिटीज़ था वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का था, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसीज, जिसमें सैलरी स्लेब आपका 50,000 से 1,60,000 विथ 3% एनुअल इंक्रीमेंट। एंड यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे टोटल 18 वैकेंसीज इन्होंने निकाली थी, जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 30 ईयर एज लिमिट, एसटी एससी के लिए 35 ईयर एज लिमिट और ओबीसी एनसीएल के लिए 33 ईयर एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने रखी थी। जिसमें आप देख पा रहे हैं जनरल की 11, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी एनसीएल की 3, एससी की 1 और एसटी की 1 वैकेंसीज यहाँ पर है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिविल की वैकेंसीज थी 2 वैकेंसीज फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल 5 वैकेंसीज, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और टोटल 10 वैकेंसीज इन्होंने निकाली थी। अगर हम एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग आईटी का देखें तो यहाँ पर एससी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसीज, तो टोटल 2 वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पर इन कैटेगरीज में निकाली थी। अगर हम बात करें पोजीशंस की तो यहाँ पर आपका जो भी स्टूडेंट्स है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑब्जर्व करो या तो आपका फुल टाइम जो है आउट ऑफ दिस डिसिप्लिन 65% मार्क्स के साथ, अनरिजर्व कैटेगरी में अगर ग्रेजुएशन है 55% मार्क्स के साथ, एससी एसटी की में अगर आपका है तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिविल ई2 ग्रेड में तो यहाँ पर भी सेम आप देख सकते हैं, सिविल में गेट पेपर आपका होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग आईटी के हिसाब से तो उनमें जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गेट पेपर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है पे स्केल में आपको बहुत सारे अलाउंसेज मिलते हैं जो यहाँ पे मेंशन है, आपको डीए, एचआरए, बहुत सारी अदर जो यूजफुल चीज़ें हैं वो जो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज में मिलती है वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम बात करें गाइज, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करने का सोच रहे होंगे तो किस रेंज में जो है आपके मार्क्स हैं, तो आपके पास पॉसिबल अप्लाई कर दिए होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर किस रेंज में जो है आपके मार्क्स यहाँ पर रहेंगे वो यहाँ पर मेंशन है। काफ़ी स्टूडेंट को निपको की रिक्रूटमेंट में ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिए होंगे, अब वो सोच रहे हैं कि हमारे पास कॉल आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर आपका जनरल में 78 से 85 के बीच में इसको मार्क्स बनते हैं आपके, तो देन यू आर डेफिनेटली आपका चांस रहेगा। ईडब्ल्यूएस में 75 से 76, ओबीसी एनसीएल में 68 टू 73, एससी में 60 टू 63 और एसटी में 55 टू 60 यहाँ पर रेंज में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सबको पता है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसी है, तो उसी का अकॉर्डिंग जो है कुछ इलेक्ट्रिकल के टॉपर भी अप्लाई करेंगे, कुछ मैकेनिकल के भी। तो दोनों जब दो ब्रांच मिक्स हो जाती है तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट हायर मार्क्स में ज़्यादा हो जाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर 78 से 85 लिखा हुआ है। अगर मान लो ये ब्रांच की अलग अलग होती, दोनों की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अलग अलग होती, तो उस केस में फिर 70-75 की रेंज में भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। यहाँ पर अब दोनों ब्रांच के टॉपर आ जाएंगे। अगर हम बात करें सिविल में क्या पॉसिबल है, तो सिविल में जो है ईडब्ल्यूएस में 70 से 75, ओबीसी एनसीएल में 68 टू 73, क्योंकि जनरल की वैकेंसी है नहीं, एससी के लिए 55,
टू 62 और एसटी के लिए 52 टू 59 के रेंज में रहेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि जब नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी सी कम रहती है, उस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं वो भी कम होते हैं। उनको लगता है इतनी सी वैकेंसीज में हमारा क्या होगा। ऐसा ही एक चीज जो है वो देखने को मिली थी पीजीसीएल में, आपने देखा होगा कि सीएस में जो है ईडब्ल्यूएस में जो लाइक जो जनरल में, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हिसाब से जो मेरिट लिस्ट आई थी उसमें जनरल में 85 प्लस में अगर स्टूडेंट को सिलेक्ट हुआ तो ईडब्ल्यूएस में उसका 37 38 मार्क्स में ही हो गया, क्योंकि काफी कम स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा और उन्होंने सोचा होगा एक ही वैकेंसी है, क्या होगा। तो ऐसे ही अगर आप बात करो सीएस में, सीएस की जो है ईडब्ल्यूएस में 78 से 84 की रेंज में, और एससी में 62 टू 68 की रेंज में अगर आपका है तो आपके पास पॉसिबिलिटी रहेगा यहाँ पर कॉल आने का। बाकी जो भी कैंडिडेट्स लाइक फ्यूचर में अपेयर होने वाले, तो आप भी एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको एटलीस्ट 75 प्लस रेंज में मार्क्स रखना है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 75 प्लस रखने का ट्राई करिए, जिससे पीएसयूज के कॉल आ जाए, बाकी अदर पीएसयूज के भी कॉल आ जाए। अगर आप एससी एसटी से है तो आप ट्राई करो एटलीस्ट आप 65 70 से प्लस जो है अपने मार्क्स रखो, तो फिर आपके पास मल्टीपल पीएसयूज की अपॉर्चुनिटीज बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बाकी जब निपको अपनी शॉर्ट लिस्टिंग रिलीज करेगा तो डेफिनेटली हम लोग आरटीआई वगैरह लगा के उनकी एग्जैक्ट जो कट ऑफ क्या रही है गेट 25 की वो भी कलेक्ट करेंगे, और बाकी आप लोगों को वो डिटेल भी शेयर की जाएगी। आप में से जो भी स्टूडेंट ने निपको में अप्लाई किया डेफिनेटली लाइक आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। बाकी इसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना फ्यूचर भी प्लान कर सकते हैं। रेस्ट कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको शेयर कर दी जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।